है। एक बार दरबार में एक महिला मदद की गुहार लगाती आई। बचाओ, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो। एक माँ का दर्द समझकर बादशाह नम्रता से बोले, मोहतरमा, आप अपना परिचय दीजिए और आपके संतान के साथ क्या हुआ है वो विस्तार में बताइए। महिला ने बताया कि उसका नाम शांता है और राज्य में एक आलीशान बंगले और अपार संपत्ति के मालिक सेठ भानु सिंह रहते थे। पहली पत्नी कांता से संतान न होने के कारण सेठ ने शांता से विवाह किया था, जिसके बाद उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसे वो लोग प्यार से लड्डू कहते हैं। सहपरिवार कुशल जिंदगी जी रहा था, परंतु एक दिन अचानक किसी बीमारी के कारण सेठ भानु सिंह चल बसे। उसके कुछ दिनों बाद पंचायत से एक कानूनी सलाहकार आया और उसने बताया, नमस्कार देवियों, मैं सेठ भानु सिंह की वसीयत के सिलसिले में आया हूँ। हाँ जी कहिए। इस वसीयत के अनुसार सेठ भानु सिंह की सारी धन संपत्ति उनके सुपुत्र लड्डू के नाम की जाती है, परंतु क्योंकि अब लड्डू बहुत छोटा है, तब तक सारी जायदाद उसकी माँ को संभालने का अधिकार होगा। तो बताओ, आप में से कौन है लड्डू की माँ? ये सुन दोनों महिलाएं एक साथ बोल पड़ी, मैं हूँ। ये सुन शांता चौंक गई और उसने कहा, ये क्या कह रही हो कांता बहन? लड्डू की असली माँ तो मैं हूँ। बड़ी आई असली माँ वाली, वसीयत देख तुम्हारी आंखें घूम गई है। चुपचाप मेरा बेटा मुझे सौंपो, अपना बोरिया बिस्तर बांधा और निकलो यहाँ से। फिर क्या, कांता ने शांता से लड्डू को छीना और उस बेचारी को घर से धक्के मारकर निकाल दिया, जिसके बाद वो तुरंत महल चली आई। तो ये सब हुआ मेरे साथ महाराज, अब आप ही मुझे न्याय दिलाइए। हमें तुमसे हमदर्दी है, परंतु हम यूं ही किसी कहानी पर यकीन नहीं कर सकते, इसलिए कांता और लड्डू को इसी वक्त पेश किया जाए। कुछ देर बाद कांता लड्डू के साथ महल पहुंची और बोली, पता नहीं ये शांता ऐसे क्यों कह रही है महाराज, पहले ही इसके कारण मैं बहुत दुख सह चुकी हूँ। इसकी खूबसूरती देख मेरे पति ने इससे शादी कर ली थी, जिसके बावजूद मैंने इसे स्वीकारा और बड़ी बहन की तरह प्यार दिया, परंतु आज ये मेरे बेटे का हक मुझसे छीनना चाहती है। इसकी कहानी पर मत चलना महाराज, इसकी तो आदत है सहानुभूति पाकर लोगों को ठगना। ये बातें सुन तो दरबार में बैठे सारे लोग दुविधा में आ गए। आखिरकार किसकी बात का यकीन करे। मामला पेचीदा हो देख अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, अब तुम ही पता लगाओ कि कौन असली माँ है और कौन नकली, पर याद रहे ये एक मासूम के भविष्य का सवाल है। एक गलत फैसला उसकी सारी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। ये सुन बीरबल भी चिंतित हो गए। किसी मासूम की जिंदगी का फैसला अब वो कैसे करे। तभी उनकी नजर खिड़की के बाहर गई, जहाँ एक मुर्गी अपने बच्चों को बचाने के लिए खूंखार चील से लड़ रही थी। ये देख बीरबल बोले, इस समस्या का समाधान हम नहीं, खुद माँ की ताकत करेगी। क्या मतलब? कहा जाता है ममता से बलवान इस दुनिया में कुछ नहीं है। तो लड्डू किसका बेटा है, उसका फैसला इन दोनों की ममता की शक्ति जांच कर होगा। वो कैसे? उसके लिए हमें आंगन में चलना होगा। जैसे ही सब आंगन में पहुँचे, बीरबल ने जमीन पर एक बड़ा सा गोलाकार बनाया और लड्डू को उसके बीच में लाकर बिठा दिया। अब आप दोनों लड्डू के दाएं और बाएं जाकर खड़े हो जाओ और उसका एक एक हाथ पकड़कर अपनी अपनी ओर खींचे। जिसकी ममता की शक्ति जीत जाएगी, लड्डू उसी का संतान होगा। आदेश अनुसार वो दोनों मासूम बच्चे के पास गई और उसका एक एक हाथ पकड़ लिया। और अब खींचो। फिर क्या, दोनों महिला अपनी पूरी ताकत से बच्चे को अपनी ओर खींचने लगी, परंतु इसके कारण उस मासूम को काफी दर्द होने लगा और वो रोने लगा।
शांता से उसका ये दर्द सहा नहीं गया और उसने तुरंत लड्डू का हाथ छोड़ दिया और वो कांता की ओर खींचा चला गया। मैं जीत गई, मैं जीत गई। कहाँ जाना, लड्डू मेरा ही बेटा है। शांता वहाँ सिर झुकाए खड़ी रही। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो जानती थी कि उसने लड्डू को हमेशा के लिए खो दिया है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, ममता की शक्ति जीत गई और लड्डू की असली माँ मिल गई, जो है शांता। ये सुन तो सभी चौंक पड़े और कांता बोली, अरे वाह वाह वाह, जब तुमने देखा नहीं लड्डू को मैंने खींचा है, तो मैं ही जीती ना। दरअसल शर्त ये नहीं थी कि ताकतवर माँ कौन है, शर्त ये थी कि किसकी ममता में ज्यादा ताकत है। जब तुम दोनों बच्चे को खींच रही थी, तब उसे बेहद दर्द हो रहा था और एक अच्छी माँ अपने बच्चों को यूं तकलीफ में कभी नहीं देख सकती, भले ही उसके लिए उसे अपना सब कुछ दांव पर लगाना क्यों न पड़े। इसलिए शांता ने लड्डू का हाथ छोड़ दिया, जिससे ये साबित होता है कि उनकी ममता जीत गई और वही लड्डू की असली माँ है। ये सुन कांता का सिर शर्म से झुक गया और उसने अपनी गलती के लिए माफी मांगी। इस गलती के लिए माफी नहीं, सजा मिलनी चाहिए। क्षमा कीजिए महाराज, कृपया कांता बहन को माफ कर दीजिए। भले ही आज उनसे ये गलती हो गई हो, पर उन्होंने इससे पहले मुझे और मेरे बेटे को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई है। आशा करती हूँ हम दोनों लड्डू को एक साथ लाड़ प्यार से बड़ा कर सकेंगे। ये सुन कांता रो पड़ी और उसने वादा किया वो सब एक साथ खुशहाली से रहेंगे। और हमने ये सीखा कि ममता से बड़ी ताकत इस दुनिया में और कोई नहीं है।